हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 89, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप रेगुलर बेसिस पर दी करंट अफेयर शो को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली दी करंट अफेयर शो से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी आप दी करंट अफेयर शो का कोई भी एपिसोड देख रहे होते हैं तो नोट्स मेंटेन करते हुए जरूर चलिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। टाइटैनिक के पास मलबा मिलने के बाद टाइटन सबमरीन में हुआ ब्लास्ट। देखिए दोस्तों, ये करंट इवेंट आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, आपने न्यूज वगैरह में भी देखा होगा। देखिए दोस्तों, 113 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए 5 अरबपतियों की दर्दनाक मौत हो गई। अब सवाल यह उठता है कि 100 साल से भी ज्यादा जिस जहाज को डूबे हो चुके हैं, उस जहाज का मलबा देखने ये लोग गए क्यों और इनकी मौत हुई कैसे, क्या कारण था? दरअसल दोस्तों, 1912 में जब टाइटैनिक जहाज डूबा था, तब से लेकर के अब तक की हमने भी बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं कि टाइटैनिक जहाज अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जब इस जहाज की शुरुआत हुई थी, तब दावा किया गया था कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है, ये कभी डूबेगा नहीं। लेकिन हुआ क्या, ये जहाज डूब गया। तो ये टॉपिक तभी से बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है, सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और इंटरेस्टेड दिखते हैं। इसी चीज को लेकर 2021 में ओशियन गेट नाम की एक कंपनी ने टाइटैनिक टूरिज्म सर्विस शुरू करने के लिए एक सबमरीन का निर्माण किया, जिसको नाम दिया गया टाइटन, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कंपनी का दावा था कि यह सबमरीन समुद्र में 13,000 फीट नीचे जाके टाइटैनिक जहाज के मलबे की सैर कराएगी। इस सबमरीन का कुल भार 10,000 किलोग्राम है और इस सबमरीन के अंदर 90 घंटे के लिए इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन भी रखी गई थी। यह टोटल 5 से 8 दिन की यात्रा कराती है। इसमें टोटल 5 इंसान गए थे, क्लियर है। और एक यात्री का जो खर्च आता है ना टाइटैनिक जहाज के मलबे की यात्रा करने में, वो लगभग 2 करोड़ रुपए था। मतलब कोई इंसान 2 करोड़ रुपए खर्च करके टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने जा रहा है। तो ये पूरा मुद्दा था, क्योंकि लोग एक्साइटेड थे कि भाई हम भी देखेंगे, इतने विशाल जहाज का मलबा, 100 साल से ज्यादा हो गए इसे डूबे। तो ये पांचों यात्री, पांचों अरबपति थे, दुनिया के अलग अलग कोने से ये अरबपति इंसान थे। ये तो ये मलबा देखने गए समुद्र में 13,000 फीट नीचे। तो हुआ क्या, जब ये पनडुब्बी, ये सबमरीन टाइटैनिक जहाज के मलबे के नजदीक पहुंची, तो प्रेशर वहां पर इतना बढ़ गया कि ये सबमरीन उस प्रेशर को झेल नहीं पाई, जिसकी वजह से सबमरीन में ब्लास्ट हो गया। एक ब्लास्ट होता है बाहर की तरफ, जिससे चिथड़े बाहर की तरफ उड़ते हैं, और ये ब्लास्ट था अंदर की तरफ, क्योंकि प्रेशर बाहर से लग रहा था अंदर की तरफ। तो एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, क्योंकि सोच के देखे 13,000 फीट नीचे समुद्र में पानी का कितना प्रेशर होगा। तो ये सबमरीन सहन नहीं कर पाई और सभी इंसानों के चिथड़े उड़ गए, इतनी दर्दनाक उनकी मौत हुई। अभी और जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट की कोस्ट गार्ड है, उनका कहना यह है कि इन 5 अरबपतियों की इंसानों के शवों को खोजना इम्पॉसिबल है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दर्दनाक मौत होगी। इसमें 5 इंसान थे। एक स्टोकटोन रस थे, जो कि इसी कंपनी के सीईओ और फाउंडर भी थे। शहजादा दाऊद, जो कि पाकिस्तानी थे, ब्रिटिश नेशनलिटी इनके पास थी, ये भी अरबपति थे। साथ ही इनके बेटे सुलेमान भी थे, हैमिस हार्डिंग भी थे, और साथ ही पॉल हेनरी भी थे। ये 5 इंसान इस सबमरीन में थे। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सबमरीन का नाम पूछा जा सकता है, और ये सबमरीन कौन सी कंपनी ने बनाई थी? ओशियन गेट ने बनाई थी। टाइटैनिक टूरिज्म सर्विस शुरू की थी इन्होंने। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले समझेंगे गांधी शांति पुरस्कार है क्या, किसको दिया जाता है, कब कब दिया जाता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। देखिए दोस्तों, द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी इज अवॉर्डेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ ट्रिब्यूट टू द आइडियल्स एस्पोज्ड बाय गांधी। द Government of India launched the International Gandhi Peace Prize in 1995 on the occasion of 125th birth anniversary of मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए दोस्तों, गांधी पीस प्राइज जो है वो महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट है, उनके नाम पर ये बनाया गया है। पहली बार ये जो अवार्ड दिया गया था 1995 में दिया गया था। ये किन लोगों को दिया जाता है, किन पर्सनैलिटी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है? हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। ये देखिए किन को दिया जाता है, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक
एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया है, उन लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार में क्या दिया जाता है? पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक उत्तरीय दी जाती है। क्लियर है? इस बार गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गोरखपुर में स्थित एक गीता प्रेस है, जिसने अपने 100 साल पूरे कर लिए। इस गीता प्रेस की जो स्थापना हुई थी वो अप्रैल 1923 में हुई थी, एक घर से हुई थी जिसका किराया 10 रुपए प्रति माह था और आज ये दुनिया भर के अंदर फैली हुई है। नेपाल में भी इसकी ब्रांच है, अलग अलग देश में ब्रांच है, भारत के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज है, बहुत सारी पुस्तकों की स्टॉल भी इसकी चलती है। अब तक गीता प्रेस ने टोटल 930 मिलियन बुक्स प्रिंट की है। ठीक है, 930 मिलियन बुक्स प्रकाशित की हैं गीता प्रेस ने दुनिया भर के अंदर, भारत के अंदर। और दोस्तों अपनी पुस्तकों के द्वारा भारत के अंदर अहिंसा के विचार को फैलाती है। ठीक है, तो इसलिए गीता प्रेस को इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुना है इनको, किनको दिया जाए, और उनको बधाई भी दी है। तो ये है गांधी शांति पुरस्कार। याद रखिएगा कब से शुरू हुआ। पहला पुरस्कार 1995 में दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को चुना गया। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों भारत की इंटरनेशनल जो विदेशी खुफिया एजेंसी है, जिसको रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोला जाता है, इसके नए चीफ किनको चुना गया? रवि सिन्हा को चुना गया, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। किनकी जगह ये ले रहे हैं? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जगह ले रहे हैं सामंत कुरनार गोयल की, जिनका कार्यकाल 30 जून 2023 को खत्म हो रहा है। और 30 जून 2023 के बाद रो के नए प्रमुख कौन होंगे? रवि सिन्हा। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई शहर में किया गया। दोस्तों भारत की पहली WKL मतलब वुमेन कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई शहर में किया गया, ताकि दुबई शहर के अंदर कबड्डी को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके, कबड्डी को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों ये उद्घाटन दुबई के शबाब अल अहली स्पोर्ट क्लब में किया गया। इसका आयोजन 16 जून से लेकर 28 जून 2023 तक कराया जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें टोटल 8 टीमें शामिल हैं और 8 टीमों में कुल 96 खिलाड़ी शामिल हैं। इसमें कौन कौन सी टीमें शामिल हैं? इन टीमों में विभिन्न राज्यों के नाम है, जिनमें दिल्ली डायनामाइट, गुजरात एंजल्स, ग्रेट मराठास, हरियाणा हर्सलर्स, पंजाब पैंथर, राजस्थान राइडर्स, उमा कोलकाता और बेंगलोर हुक शामिल है। विजयी टीम को लगभग $500,000 मिलियन दिरहम, जो कि यूएई की करेंसी है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपए में तो 1 करोड़ रुपए के बराबर हो जाता है। तो ये पुरस्कार दिया जाएगा जीतने वाली टीम को। यानी कि जो कबड्डी लीग है ये भारत की इंटर स्टेट है, यानी कि अलग अलग स्टेट के जो खिलाड़ी है वो आपस में मैच होंगे उनके। ठीक है, तो ये पूरी लीग है। तो भारत की पहली वुमेन कबड्डी लीग है, जिसका उद्घाटन हाल ही में दुबई शहर के अंदर हुआ। पृथ्वी का पोल 80 सेंटीमीटर हुआ शिफ्ट। ये भी आपने न्यूज में देखा होगा, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड की थी कि हाल ही में पृथ्वी का एक्सिस हिल गया, शिफ्ट हो गया, टिल्ट हो गया है। और कितना हुआ है? 80 सेंटीमीटर हुआ है। दोस्तों दुनिया भर के कुछ सीनियर वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च के थ्रू बताया है कि पृथ्वी अपने एक्सिस से थोड़ी सी खिसक गई है, थोड़ी क्या 80 सेंटीमीटर खिसक गई है। और इसमें इंसानों का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों पृथ्वी के 2 पोल होते हैं, आपको पता है। ठीक है, ये रोटेट कर रही है, तो ये जो पोल है ये इससे थोड़ा सा खिसक गई है, डिसबैलेंस हो गई है। ये पोल जो यहाँ है वो 80 सेंटीमीटर यहां पर आ गया, ऐसा आप कह सकते हैं, अपने पोल से थोड़ी सी खिसक गई है। और दोस्तों साइंटिस्टों का यह कहना है कि 1993 से लेकर 2010 के बीच अर्थ की का जो शिफ्टिंग स्पीड थी अपने पोल से वो 4.36 सेंटीमीटर पर ईयर थी। मतलब इतनी स्पीड से अर्थ शिफ्ट हो रही थी, ड्रिफ्ट हो रही थी अपने एक्सिस से 1993 से 2010 के बीच। और इसका बड़ा कारण इंसानों को बताया जा रहा है, क्योंकि इंसानों ने ग्राउंड वाटर पंप आउट किया है लगभग 2150 गीगाटन पानी पंप आउट किया गया है धरती से। इसी वजह से अर्थ थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई और लगभग 80 सेंटीमीटर एक्सिस अर्थ का शिफ्ट हो गया, जो कि अपने आप में काफी गंभीर है। दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जो क्लाइमेट में अचानक से चेंज आ रहा है ना, वो बड़ा कारण है।
ठीक है, वो जो अर्थ शिफ्टिंग हुई है ना, ये उसका बड़ा कारण है। इसी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कितना सेंटीमीटर खिसकी है? 80 सेंटीमीटर। 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। ओलंपिक के बारे में तो आप जानते होंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं फिर भी। द समर ओलंपिक गेम ऑल्सो नोन एज गेम ऑफ ओलंपियाड, जो समर ओलंपिक है उनको गेम ऑफ ओलंपियाड भी कहा जाता है। एंड ऑफन रेफर्ड टू एज समर ओलंपिक इज अ मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट नॉर्मली हेल्ड वंस एवरी 4 ईयर। ओलंपिक जो होते हैं हर 4 साल बाद आयोजन कराया जाता है। द इनॉग्रेशन गेम्स टुक प्लेस इन 1896 एथेंस ग्रीक्स, यानी कि पहली बार जो ओलंपिक्स खेले गए थे वो 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर इनका आयोजन हुआ था। लास्ट 2021 टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कराया गया था जापान के अंदर। तो हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम था लेट्स मूव था, नोट डाउन कर लीजिए। इंटरनेशनल ओलंपिक डे का थीम था लेट्स मूव। हर साल 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया साइलेंस अननोन कॉलर्स फीचर्स। दोस्तों हाल ही में प्राइवेसी को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने एक और नया फीचर एक्टिवेट कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। इस फीचर को अगर आप अपने व्हाट्सएप में एक्टिवेट कर लेते हो तो ये कैसे काम करेगा? देखिए दोस्तों, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं आजकल, बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कॉल आती है, स्पैम कॉल आती है जो कि इंसानों को बहकाने की कोशिश करती है। तो इसी चीज को रोकने के लिए व्हाट्सएप ने कदम उठाया जिसके तहत साइलेंस अननोन कॉलर्स फीचर लॉन्च किया है। अगर आप व्हाट्सएप में इस फीचर को एक्टिवेट कर देते तो होगा क्या? अगर कोई भी अननोन नंबर से आपके व्हाट्सएप पे फोन पे कॉल आ रही है तो व्हाट्सएप का ये फीचर उसको खुद ही ऑटोमेटिकली साइलेंस कर देगा, यानी कि आपको रिंगटोन नहीं सुनाई देगी, केवल आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। अगर आपको रिंगटोन नहीं सुनाई देगी, अगर कॉल ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगी तो आप उस कॉल को अटेंड नहीं पाओगे और कर पाओगे और आप उस फ्रॉड से बच जाओगे। तो ये एक बढ़िया फीचर है। व्हाट्सएप ने हाल ही में साइलेंस अननोन कॉलर्स का फीचर इस्तेमाल लॉन्च किया है। जो अननोन कॉल्स होंगी वो आपको सुनाई नहीं देगी, वो ऑटोमेटिकली मतलब साइलेंस कर देगा व्हाट्सएप। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा में किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में नेशनल गेम्स 37वें नेशनल गेम्स के लोगो को लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इस टाइप का लोगो है नेशनल गेम, 37वें नेशनल गेम का। इस बार आयोजन गोवा के अंदर कराया जा रहा है। नेशनल गेम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स इन विच एथलीट्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड इंडियन पार्टिसिपेट अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि जो नेशनल गेम्स है ना, इसमें भारत के अलग अलग स्टेट से एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इस बार टोटल 43 इवेंट्स इसके अंदर कराए जाएंगे। क्लियर है? इस बार इसका जो आयोजन होगा, इसका जो प्रमुख स्थल है वो जीएमसी एथलेटिक्स स्टेडियम बम्बोलियम है। देखिए दोस्तों, नेशनल गेम का फर्स्ट एडिशन 1924 में हुआ था, पहला इवेंट करवाया गया था आज से 99 साल पहले। इसका जो हेडक्वार्टर है ओलंपिक भवन यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर है। लास्ट इवेंट 2022 सूरत गुजरात के अंदर हुआ था। इस बार 36वां गुजरात सूरत में हुआ, 37वां गोवा के अंदर कराया जा रहा है। नेशनल गेम्स का जो मोटो है भारत के वो लेट सेट प्ले है। लेट सेट प्ले एग्जाम में कई बार पूछा गया एमटीएस के एग्जाम में कि भाई नेशनल गेम्स का मोटो क्या है? लेट सेट प्ले है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई 37वां जो नेशनल गेम है इस बार उनका आयोजन करा रहा है गोवा में इनका आयोजन कराया जा रहा है। अक्टूबर 2023 के अंदर शायद इनका आयोजन कराया जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत शहर में बना। दोस्तों 21 जून को दुनिया भर के अंदर योगा डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसी दिन यानी कि 21 जून को ही राज्य स्तर पर, ठीक है, नेशनल नहीं, राष्ट्रीय नहीं, राज्य स्तर पर एक जगह पर सबसे ज्यादा लोगों ने इकट्ठा होकर योगा किया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, देखिए क्या था इस कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों ने हिस्सा लेकर एक साथ योगा कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत शहर को इस उपलब्धि पर बधाई दी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि राज्य स्तर पर किस शहर में एक साथ सबसे ज्यादा लोगों ने योगा करके रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर हो जाएगा सूरत, जो कि गुजरात के एक प्रसिद्ध शहर है।
नेक्स्ट वन, हाल ही में स्वामीनाथन जानकीरमन को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। 4 डिप्टी गवर्नर भी है, इनसे पहले 3 थे, ये चौथे डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, स्वामीनाथन जानकीरमन। स्वामीनाथन जानकीरमन पहले डिप्टी गवर्नर है। माइकल देबारत्ता पात्रा, नाम प्रोनाउंस सही नहीं कर पाया मैं, इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा। तीसरे हैं एम राजेश्वर राव और चौथे हैं टी रविशंकर। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं फिलहाल आरबीआई के अंदर। गारंटीडली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चारों के चारों नीचे लिखे हुए, नोट डाउन कर लीजिए। शक्तिकांत दास जी गवर्नर है आरबीआई के। हाल ही में चौथे डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन है। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप को नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। नरेंद्र सिंह तोमर है कौन? एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं भारत के, इतना आपको पता ही होगा। इन्होंने नेशनल लेवल पर फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी। दोस्तों आपको पता है एक योजना चल रही है भारत के अंदर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को एक पेंशन दी जाती है। ठीक है, उस पेंशन को लेने के लिए कुछ ही दिन पहले सरकार ने केवाईसी अनिवार्य कर दिया था। अब केवाईसी कराने में किसानों को प्रॉब्लम हो रही थी, काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया, जिसके साथ उन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ एक पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी, जिसके तहत अब किसान कहीं से भी केवल अपने फेस के थ्रू अपने मोबाइल फोन से केवाईसी कर पाएगा और ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका लाभ उठा पाएगा, यानी कि वो पेंशन ले पाएगा जो कि किसानों को मिलती थी। तो एक बड़ा कदम है, याद रखिएगा। पीएम किसान मोबाइल ऐप हाल ही में किसने लॉन्च करी? नरेंद्र सिंह तोमर ने करी, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। फेस ऑथेंटिकेशन इन्होंने फीचर इसमें डाला है। टाइम ने जारी की दुनिया की 100 प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट। दोस्तों यहां पर बात हो रही है टाइम मैगजीन की, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड ईयरली मैगजीन है, जो कि पहली बार 3 मार्च 1923 को प्रकाशित की गई थी। यह एक वार्षिक पत्रिका है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी की है। प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट मतलब ऐसी कंपनी जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है इस साल में, सबसे ज्यादा लोगों द्वारा सर्विस इस्तेमाल की गई जिन कंपनियों की, उन कंपनियों के बारे में बात हो रही है। उन कंपनियों की लिस्ट जारी की है और ये दुनिया भर की कंपनी है, ऐसी नहीं कि केवल न्यूयॉर्क की या फिर अमेरिका की कंपनी है, नहीं, दुनिया भर की कंपनियों की 100 कंपनियों की लिस्ट है। तो चलिए इस लिस्ट में देखते कौन कौन शामिल है। इस लिस्ट में ओपन एआई पहले नंबर पर, स्पेसएक्स, chess.com, गूगल, डीपामाइंड जैसी टॉप कंपनियां शामिल है। लेकिन सस्पेंस यहां पर क्रिएट हुआ कि इसमें भारत की 2 बड़ी कंपनियां भी शामिल हो गई, जिसमें से एक तो है इस लिस्ट में भारत की एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कंपनी है वो भारत के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है। ये इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी सर्विसेज का, भारत के अंदर सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही एक ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के बारे में आपने सुना होगा। मीशो ने कुछ ही टाइम पहले पॉप शॉप भी खरीदा था। ठीक है, जहां पर फैशन के क्षेत्र में ज्यादा काम करता है, ई कॉमर्स कंपनी है। ये भी इस लिस्ट में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, लोग इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई भारत की 2 बड़ी कंपनी टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी की लिस्ट में शामिल है। नाम बताइए। मीशो है, एक एनपीसीआई है। नेक्स्ट वन, रोनाल्डो 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने। दोस्तों रोनाल्डो के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही नामी ग्रामी, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छे फुटबॉलर हैं, पुर्तगाल की टीम से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इन्होंने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल लिए हैं। इन 200 अंतरराष्ट्रीय मैचों में इन्होंने 140 गोल किए हैं। अब आपका सवाल आ रहा होगा कि भैया एक और फेमस फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं, उनके कितने मैचेस अभी तक हुए, उनके कितने गोल हैं? लियोनेल मेसी इनसे थोड़े से पीछे हैं। उन्होंने अब तक लगभग 174 या फिर 175 मैचेस खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने अब तक 103 गोल किए हैं, मतलब इनसे पीछे हैं वो रोनाल्डो से। क्लियर है? यह उपलब्धि इन्होंने आइसलैंड के खिलाफ यूईएफए यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल की है। याद रखिएगा, हुरुन के मुताबिक भारत की 100 सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनियां
कौन सी है? दोस्तों हारून के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं। इसको हम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, जो कि हर साल लिस्ट जारी करता है। टॉप सबसे रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट जारी करेगा, फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट जारी करेगा, इन्फ्लुएंसिंग पर्सन की लिस्ट जारी करेगा। तो ऐसे लिस्ट जारी करता है। हुरून की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करता है लिस्ट और रिसर्च। क्लियर है? हर साल। तो हुरून ने ही इस बार ये लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने भारत की 10 सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी के बारे में बताई। मतलब वो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटल सबसे बेहतर है, नेटवर्थ सबसे बेहतर है, मार्केट कैप सबसे बेहतर है। कह सकते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के बारे में बताया। तो भाई नंबर 1 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल बाजार पूंजीकरण मतलब मार्केट कैपिटल 16,37,327 करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा ग्रुप्स रहा है। टाटा मतलब टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण 11.8 लाख करोड़ है। मतलब जहां पर 16 लाख है रिलायंस इंडस्ट्री का, टाटा 11 लाख पर है। तो भाई रिलायंस इंडस्ट्री सबसे वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है हुरून की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर पर आती है एचडीएफसी बैंक, चौथे नंबर पर इंफोसिस आता है, 5वें नंबर पर एयरटेल आता है और 9वें 10वें नंबर पर शायद अडानी गैसेज और 10वें नंबर पर आता है। 9वें नंबर पर अडानी गैसेज आता है और 10वें नंबर पर अडानी इंटरप्राइजेज आता है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। दोस्तों आपने बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर वीडियोस भी देखी होंगी जहां पर अमेरिकी कांग्रेस के हॉल में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो भाई मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सत्र यानी कि संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित किया है। एक बार पहले भी उन्होंने संबोधित किया था, ये दूसरी टाइम है। आपको पता है फिलहाल नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है, जहां पर वो दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। जैसे ही वो अमेरिका पहुंचे, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी वाइफ को भी तोहफा दिया था, उपहार में एक मिस्ट्री बॉक्स दिया था जिसमें 10 टाइप के दान थे। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था सोनू अहलावत वाले चैनल पर। और उनके वाइफ को 7.5 कैरेट का एक ग्रीन डायमंड भी दिया था। ठीक है, और जो टॉप सीईओज हैं उनसे भी मीटिंग कर रहे हैं, उनसे भी वार्तालाप ये कर रहे हैं। जैसे कि इलोन मस्क से इन्होंने काफी सारी डील की है। आने वाले टाइम में काम करने वाले इलोन मस्क ने मोदी जी की काफी तारीफ करी है और काफी बड़ा मार्केट बताया, इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री भी उन्होंने बताया है। तो फिलहाल एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताए जिसने 2 बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। फिलहाल मोदी जी अमेरिका के दौरे पर हैं। इफ्को ने हाल ही में नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए यूएसए के साथ समझौता किया। यह तो मैंने आपको पिछले या शायद उससे भी पिछले साल बता दिया था कि भारत लिक्विड यूरिया, ठीक है, यानी कि नैनो लिक्विड यूरिया का निर्माण करने वाला पहला देश बन गया है। नैनो लिक्विड यूरिया का जो निर्माण किया है, इसकी जो खोज की है वो भारत ने की है। इफ्को के बारे में आप जानते होंगे, यानी कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि भारत की अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है। इफ्को ने ही नैनो लिक्विड यूरिया की खोज की है, इसका निर्माण किया है। पहले जो यूरिया होता था जो खेतों में डलता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता था, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता था, लेकिन लिक्विड फॉर्म में इसको बनाया, जो कि ज्यादा किफायती भी होता है, ज्यादा आसान भी होता है किसानों द्वारा इस्तेमाल करने में। तो इसका निर्माण भारत में हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही प्राउड की बात है। अब फाइनली इसकी एक्सपोर्ट की बात हो रही है कि ये जो नैनो लिक्विड यूरिया है ये दुनिया भर के अंदर जाए। तो भाई इसकी पहले डील हो चुकी है इफ्को की यूएसए के साथ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये जो नैनो लिक्विड यूरिया है अब ये जाएगा यूएसए में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत निर्यात कर रहा है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी द्वारा किया गया ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन। दोस्तों हाल ही में 21 जून को मतलब इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में इंडियन नेवी ने ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया। यानी कि जो भारत के सहयोगी देश हैं उनके साथ
इसका आयोजन किया ताकि भारत की जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान किया जा सके, योगा का महत्व को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके इन देशों के साथ जो कि भारत के सहयोगी देश हैं या फिर भारत के साथ इंडियन नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना के साथ भारत के विदेशी मिशनों के सहयोग से कई विदेशी नौसेनाओं के जहाजों पर योग दिवस समारोह भी हो रहे हैं। यानी कि भारत से चला और जो विदेशी के जहाज है उनके जहाजों पर भी इसके समारोह किए गए। इन समारोह में लगभग 1200 से अधिक विदेशी नौसेना कर्मियों की सक्रिय भागीदारी शामिल रही, जो योग की अपील की सार्वभौमिकता को उजागर करती है। क्लियर है? यानी कि जो विदेशी देश है उनके जहाजों पर भी योगा समारोह किया गया इस ओशन रिंग ऑफ योगा आयोजन के थ्रू। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि भारत की कौन सी सेना के द्वारा हाल ही में ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया गया, तो इंडियन नेवी आंसर रहेगा। पेट्री ओर्पो को फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये है पेट्री ओर्पो जो कि हाल ही में फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। फिनलैंड की जो कैपिटल है, राजधानी है, हेलसिंकी है। प्राइम मिनिस्टर पेट्री ओर्पो चुने जा चुके हैं। पॉपुलेशन 55.4 लाख है 2021 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। करेंसी द यूरो है, ऑफिशियल लैंग्वेज फिनिशी स्वीडिश चलती है फिनलैंड के अंदर। नेक्स्ट है शायद आज का लास्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। कई बार क्वेश्चन आ चुका है आज के एपिसोड में, हाल ही में 21 जून गया 3-4 दिन पहले, तो दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया गया। हर साल इसका एक थीम रहता है। इस बार इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। इस बार इसका ये यूनिक सा अलग सा थीम था। इंटरनेशनल योगा डे की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी, उस दिन इसका थीम था, पहला थीम क्या था इंटरनेशनल योगा डे का, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस 2015 में जब योगा डे की स्थापना हुई तब इसका ये थीम था। दुनिया भर के अंदर योगा को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है, योगा का महत्व दुनिया भर के अंदर बताया जाता है, इसकी अवेयर फैलाई जाती है कि योगा क्यों जरूरी है। इस चीज को लेकर हर साल 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। गारंटेडली एग्जाम में इसका थीम पूछा जाएगा, लिख के ले लीजिए, इसलिए नोट कर लीजिए, वासुदेव कुटुंबकम के लिए योगा इस बार इसका थीम था। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एंजॉय भी किया होगा, समझ चुके होंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी इंपोर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट्स आपको चैनल के अंदर भी मिलती रहती हैं। साथ ही सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, वहां पर भी आप दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बाकी हर संडे दी करंट अफेयर शो आपके लिए आता रहेगा, इसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। और वे टू सक्सेस की करंट अफेयर ओवरडोज की ईयरली मैगजीन आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं, दोनों लैंग्वेज में है, ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, ये हिंदी लैंग्वेज में है। पूरे साल का करंट अफेयर कवर्ड है, जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एकदम फिल्टर्ड है, एकदम सिलेक्टेड है, कुछ भी फालतू का नहीं है। इनसे आप रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं करंट अफेयर की। एक साथ पूरे साल का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन मैगजीन्स अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना रखते हैं। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।